गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज रीजनिंग क्लास. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग का. तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रैंकिंग होता क्या है. रैंकिंग का मतलब होता है कि आपने किसी को भी पोजीशन देनी है, चाहे लेफ्ट टू राइट दो, चाहे टॉप टू बॉटम, किसी भी तरह से किसी को पोजीशन देना वो होता है रैंक. जैसे कि आप जब भी क्लास में पढ़कर आए हो तो आपकी भी कोई ना कोई पोजीशन आती होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो ये सब क्या होता है, जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है हम उसे कैसे बोलते हैं कि वो फर्स्ट आया, मतलब उसकी फर्स्ट रैंक आई है. कोई थर्ड आया है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी थर्ड रैंक आई है. टोटल पर्सन में से जब हम उसकी पोजीशन को बताते हैं कि वो थर्ड आया है क्लास में या वो फर्स्ट आया है, तो मतलब हम उसकी रैंक को बता रहे हैं. तो यही हमारा कंसेप्ट होता है रैंकिंग का. अब रैंकिंग जो है वो रीजनिंग में कैसे बेस्ड है. रीजनिंग का मतलब रीजन, रीजन का मतलब कारण, कारण का मतलब लॉजिक. तो वही आपको रैंकिंग में भी लॉजिक को फाइंड आउट करना है रीजनिंग के बेसिस पे. तो आपका कंसेप्ट रैंकिंग का कैसे होता है, लाइक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन में कुछ बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. सपोज इस लाइन में कुछ बच्चे बैठे हैं. अब मैंने आपको ये बोला, मुझे नहीं पता इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं. अगर हमें एग्जाम में इसे काउंट करना हो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. ये तो चलो छोटी सी मैंने लाइन ड्रॉ की है. जब आपके पास एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, आपको नहीं पता होता कि टोटल बच्चे स्टूडेंट्स इसमें कितने बैठे हैं या कितने पर्सन इस रो में बैठे हैं, तो आपको बताना हो कि टोटल पर्सन कितने बैठे हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा लेफ्ट या राइट के बारे में. अगर तो आपको बोला है कि कोई एक स्टूडेंट का कुछ भी आपको बता दिया, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर मिलेगा. अगर आपको बताया कि यहाँ पे एक लड़का है आर, यहाँ पे एक लड़का है आर, वो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 फोर्थ रैंक पे है, और यही आर जो है वो राइट साइड से, ये वाली साइड हमारी लेफ्ट होती है, ये साइड हमारी राइट होती है. आपको ये बोला है कि वो राइट साइड से 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ रैंक पे बैठा है. आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होगा. अगर टोटल पर्सन आपको बताने हैं तो आपको ये कहा होगा कि उस टोटल पर्सन में लेफ्ट साइड से ये जो आर है वो लेफ्ट साइड से फोर्थ रैंक है और राइट साइड से फिफ्थ रैंक है. अब आप टोटल पर्सन बताओ कि टोटल पर्सन कितने हैं इस रो में. तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है कि लेफ्ट को प्लस राइट वाली रैंक को उसी पर्सन की, सेम पर्सन मतलब कि सेम पर्सन आर, कि इसके लेफ्ट साइड 4 है, इसके राइट साइड फिफ्थ है, सेम पर्सन की लेफ्ट की और राइट की दोनों को प्लस कर दो. 4 + 5 9. यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. इसके बाद आपको क्या करना होता है, -1. -1 हमें क्यों करना होता है गाइस, बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आपको -1 क्यों करना है. -1 हमें इसलिए करना होता है क्योंकि हमने ये जो आर पर्सन है इसको लेफ्ट साइड से भी काउंट कर लिया, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से भी आपने इसे काउंट कर लिया, और आपने राइट साइड 1 2 3 4 5 राइट साइड से भी इसे काउंट कर लिया. मतलब टोटल पर्सन में ये पर्सन जो आर है ये 2 टाइम्स काउंट हो गया, 2 बार इसको गिना गया. मतलब यहाँ पे अगर टोटल पर्सन में आप किसी को 2 बार काउंट कर रहे हो तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. मतलब इस 9 में जो आर है वो आपने 2 टाइम्स काउंट कर लिया, 2 बार गिन लिया, तो आपको एक बार उसको माइनस करना है, एक बार उस पर्सन को माइनस करना है, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा. तो इट मींस आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8. इस लाइन में टोटल 8 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन इस लाइन में बैठे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें टोटल पर्सन बताने हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पर्सन का, टोटल पर्सन बताने हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट
-1। लेफ्ट प्लस राइट -1 हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इसी पर्सन की पोजीशन को 2 बार काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट से भी राइट से भी। 2 बार हमें काउंट नहीं करना था, एक ही पर्सन को आपने डबल ले लिया, मतलब आप नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। तो 1 टाइम हम माइनस कर देते हैं, एक बार उसे माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाता है। तो गाइज अगर हम यही क्वेश्चंस की बात करें तो आप पहले इसका बेसिक रूल समझ लीजिए। अगर आपको टोटल पर्सन फाइंड आउट करने हैं तो आपका फॉर्मूला जो होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आपको लेफ्ट फाइंड करना है, टोटल पर्सन आपको दिए हुए हैं, टोटल पर्सन आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको लेफ्ट साइड बतानी है और राइट भी आपको गिवन है। मान लो वही जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने बोला कि 8% टोटल, 8% टोटल आपकी रो में बैठे हैं, तो टोटल पर्सन आपको गिवन है 8। अब एक पर्सन है राइट, 1 2 3 4 5, उसकी राइट साइड से एक पर्सन है आर, उसकी राइट साइड से 5th रैंक है, 1 2 3 4 5, राइट साइड से उसकी 5th रैंक है और टोटल पर्सन आपको 8 दिए हुए हैं। अब आपको लेफ्ट साइड से बताना है। तो गाइज अगर आप मैथमेटिक्स में करते होगे टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, उसी तरह से ये वाला कंसेप्ट है। अब हमें टोटल पर्सन दिए हुए हैं, लेफ्ट बताना है। आपको लेफ्ट बताना है तो टोटल पर्सन, ये प्लस वाला वहां जाके माइनस राइट, ये -1 वहां जाके +1, तो इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा लेफ्ट। तो यही आपका लेफ्ट का फॉर्मूला है, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल +1 माइनस राइट। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल पर्सन 8 है, टोटल में से आपने राइट वाले को माइनस कर दी, राइट साइड की पोजीशन को, तो ये हमारा आ गया 3। अब यहाँ पे आपने -1 को +1 करना है क्योंकि इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, +1 आप करोगे तो 4। अब यहाँ पे हम +1 क्यों करते हैं गाइज, इसका मतलब होता है कि आपने 5th रैंक में इस आर को माइनस कर दिया, इसकी पोजीशन को आपने माइनस कर दिया, टोटल में से आपने 5 माइनस कर दिया, मतलब अब इस आर की जो रैंक है आपने उसको तो माइनस कर दिया और उस पोजीशन को माइनस कर दिया, तो इस पोजीशन को हम ऐड भी तो करेंगे, इस पोजीशन को वापस से ऐड भी तो करेंगे। वहां पे तो 2 टाइम्स काउंट हो जाता था, इसीलिए हम -1 करते थे, बट यहाँ पे 2 टाइम्स तो छोड़ो, एक बार भी काउंट नहीं हुआ, 1 तो हमने इसकी पोजीशन तो माइनस ही कर दी ना, यहाँ पे 5 रैंक, तो मतलब उसकी पोजीशन भी तो काउंट करोगे। रैंक तो तभी आएगी ना जब आप उसकी पोजीशन को बताओगे, तो मतलब यहाँ पे +1 किया, ये आया 4। अब लेफ्ट साइड से इस आर की रैंक क्या है 4, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से इस आर की रैंक क्या है 4। इसी तरह से सेम अगर आपको राइट साइड से बतानी हो और लेफ्ट साइड से दी गई हो तब भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, वहां पे बस राइट की जगह लेफ्ट आ जाता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको ये कहता है इफ यू आर 11th इन अ क्वी स्टार्टिंग इधर एंड, किसी भी एंड से अगर आप स्टार्ट करो तो आप 11th पे आते हो, किसी भी एंड से आप स्टार्ट करोगे तो जो आपकी रैंक आती है वो 11th आती है। मतलब ये एक लाइन है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड से अगर मैंने स्टार्ट किया तो 11th पोजीशन है, राइट साइड से स्टार्ट किया तब भी 11th पोजीशन है। क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि आप किसी भी एंड से स्टार्ट करो आपकी पोजीशन 11th ही आती है। तो अब ये बता दो हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू, कितने लोग हैं लाइन में, रो में कितने लोग हैं, वही आपको बताना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, टोटल पर्सन अगर आपको बताने हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट साइड कितने हैं 11, राइट साइड 11, 11 और 11 22, -1 21,
तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 सी ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने -1 क्यों किया था, क्योंकि 11th पोजीशन पे मान लो जो भी है कोई पर्सन है ए 11th पे है, 11th रैंक पे है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी वो 11th रैंक पे ही है। मतलब हमने इसकी 11 इधर से भी रैंक काउंट कर ली और राइट साइड से 11 इधर से भी रैंक काउंट कर ली। 2 टाइम्स आपने उस पर्सन को ऐड कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 2 टाइम्स तो आप उसे ऐड नहीं करोगे, तो इसीलिए हम -1 करते हैं इसके साथ, ताकि एक ही बार हम उसे ऐड करें, एक बार हमने उसको माइनस कर दिया, तो आपका आंसर 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा रन 16 from the top and 15 from the bottom in an examination. How many students are there in the class? आशा की रैंक आपको टॉप से, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम, ऊपर से और नीचे से। टॉप से उसकी जो रैंक दी है ऊपर से वो दी है 16, किसकी, आशा की। और बॉटम से अगर हम बात करें तो उसकी रैंक आपको दी है 15। बॉटम और टॉप दोनों से आपको रैंक दी है, मतलब अब वही सेम लेफ्ट और राइट वाला केस ही होता है टॉप और बॉटम का भी। अब आप क्या करोगे, टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से क्या रैंक है उसकी 15, बॉटम से क्या रैंक है 16। सेम पर्सन, बस इतनी बात याद रखनी है कि वही सेम पर्सन की रैंक होनी चाहिए टॉप से भी और बॉटम से भी। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में अब आशा की जगह कोई और पर्सन आपको दे रखा हो और उसकी रैंक 16 बोल रखी हो बॉटम से और आप उन दोनों को ऐड कर दो, तो वहां पे हमारा ये केस अप्लाई नहीं होता है। सेम पर्सन, एक ही पर्सन की बात की गई हो टॉप से भी और बॉटम से भी, तभी ये वाला रूल अप्लाई होगा आपका। इसका मतलब है 15 + 16 -1, 15 + 16 आपका हो जाएगा 31, -1 इज 30। यहाँ पे हमने -1 क्यों किया, क्योंकि अब ये जो है आशा, इसकी लेफ्ट से भी आप, टॉप से भी आपको 16th रैंक दे दी और बॉटम से भी 15th रैंक दे दी। अब आशा को आपने टॉप से भी काउंट कर लिया और बॉटम से भी काउंट कर लिया, मतलब 2 टाइम्स काउंट कर लिया। तो एक ही पर्सन को टोटल बताना हो, टोटल पर्सन बताने, टोटल स्टूडेंट्स आप बता रहे हो, तो 2 टाइम्स आप काउंट नहीं कर सकते, एक ही बार काउंट करोगे, इसीलिए यहाँ हमने -1 यूज किया। 15 + 16 -1 30, तो ए ऑप्शन 30 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज 7 फ्रॉम लेफ्ट एंड 14 फ्रॉम द राइट हैंड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। अब वही सेम क्वेश्चन है कि एक ट्रीज की एक रो है, अब 7th नंबर पे एक ट्री आ रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 7th पे एक ट्री है। सेम यही ट्री अगर राइट साइड से काउंट करते हैं तो इसी ट्री की जो पोजीशन है वो 14th हो जाती है राइट साइड से। एक रो में अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करें तो लेफ्ट साइड से उस ट्री की पोजीशन जो है वो 7th होगी, और अगर राइट साइड से काउंट करें तो सेम इसी ट्री की पोजीशन 14th बोली गई है। तो अब हमें ये कहा है कि इस पूरी रो में कितने ट्री हैं, कितने पेड़ हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, 7 + 14 21 -1 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 ऑप्शन सी। यहाँ पे हमने 20 को क्यों टिक किया, -1 क्यों किया, क्योंकि एक ही पेड़ की बात हो रही है जो लेफ्ट साइड से 7th पे है और राइट से 14th पे है। मतलब आपने 2 टाइम्स उसी पेड़ को काउंट कर लिया, 2 बार गिन लिया। अब 2 बार तो हम नहीं गिन सकते ना टोटल में, एक ही पेड़ की पोजीशन आप 2 बार कैसे बता सकते हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं। तो आंसर 20 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर places tent in a line containing 50 members. What is his place from the other end? एक पर्सन है अमर, उसकी प्लेस आपको 10th दी हुई है एक लाइन के अंदर। अब आपको टोटल मेंबर्स दिए हैं 50 मेंबर्स हैं टोटल। अब अदर एंड से आपको उसकी पोजीशन बतानी है।
सपोज हमने मान लिया कि अमर जो है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से अगर हम काउंट करें तो 10th पोजीशन पे है, 10th पे। राइट से हमें नहीं पता, लेकिन टोटल मेंबर्स हमें पता है, टोटल मेंबर्स 50 हैं, टोटल मेंबर्स 50 हैं। तो हमारा फॉर्मूला अब तक क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ये हमें टोटल पर्सन बताता है, टोटल पर्सन बताता है। अब हमें टोटल पर्सन जो है वो दिया हुआ है, राइट साइड से आपको पोजीशन बतानी है। तो लेफ्ट वाले को हम इस साइड ले आएंगे, प्लस का यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो राइट साइड से पोजीशन आपको पता चल जाएगी, 50 माइनस 10 प्लस 1, 50 माइनस 10 40, 40 प्लस 1 41। तो राइट साइड से उनकी पोजीशन जो है बी ऑप्शन 41 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल पर्सन में से अगर मैंने लेफ्ट वालों को माइनस कर दिया, टोटल पर्सन इतने हैं, टोटल में से आपने लेफ्ट वालों को माइनस कर दिया, बचे हुए कौन, राइट वाले। लेकिन इस 10 में से हमने इस अमर की पोजीशन भी तो माइनस कर दी, इस 10 इसकी रैंक भी तो आपने माइनस कर दी। अब आपने इसको तो माइनस कर दिया, इसी की ही तो हमें रैंक बतानी थी। तो इसका एक पोजीशन हम इसकी ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं। हम वहां पे पहले -1 क्यों करते थे जब हमें टोटल पर्सन बताने होते थे, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से एक ही पर्सन को ऐड कर देते थे, इसीलिए हम -1 करते थे। यहाँ पे हम +1 करते हैं क्योंकि हमने लेफ्ट को जब माइनस किया तो हमने इसकी रैंक भी माइनस कर दी, इसको भी माइनस कर दिया। 10th इसकी रैंक थी तो हमने 10 के 10 ही माइनस कर दिए, 10 ही आपने माइनस कर दिए 40। लेकिन उस 10 में आपने इसको भी माइनस कर दिया। अब हमें राइट से इसकी भी तो रैंक बतानी है, तो आप +1 इसको कर देते हैं, इसकी खुद की रैंक को, तो आपका आंसर 41 आ जाएगा राइट साइड से। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aman ranked 7th from the top and 28 from the bottom. How many students are there in the class? एक पर्सन है अमन, टॉप से उसकी रैंक है 7 और बॉटम से उसकी रैंक है 28। टॉप से वो 7 है, बॉटम से वो 28 है। टोटल स्टूडेंट्स आपको बताने हैं क्लास में कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं आपको। टॉप और बॉटम गिवन है तो बिल्कुल सिंपल है, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप 7 बॉटम 28। तो 7 + 28 आपका हो जाएगा 35 -1 34। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। टॉप से हमने ऐड कर दिया, बॉटम से ऐड कर दिया, -1 कर दिया, क्योंकि सेम पोजीशन को 2 बार ऐड कर दिया, इसीलिए यहाँ पे हमने -1 किया। तो इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी तक हमने किया था थोड़ा सा बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल रैंकिंग का बेस है आपका, वही कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग की थी। अब हम थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ने के लिए आपको एक चीज समझनी है, बस आपको सिर्फ एक चीज को समझना है। अब आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको, अभी तक हम सिर्फ एक ही पर्सन पे चल रहे थे, एक ही पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन और उसी पर्सन की राइट से पोजीशन, उसी पर्सन की टॉप से पोजीशन और उसी पर्सन की बॉटम से पोजीशन आपको दी होती थी। अब यहाँ पे आपको एक ही पर्सन की बात नहीं की होगी। अब क्वेश्चंस में चेंजेस है कि एक पर्सन की जगह 2 पर्सन दिए होंगे, 2 पर्सन आपको दिए होंगे। अब इन केसेस में क्या होता है, जब भी 2 पर्सन की बात आ जाती है, आपने एक ही चीज को समझना है कि जो रैंक है वो आपका डिस्टेंस होता है, रैंक इज इक्वल टू योर डिस्टेंस। और अगर कभी टोटल पर्सन या पर्सन की बात आ जाए तो वहां पे हमारा हो जाता है डिस्टेंस -1, वहां पे हो जाता है हमारा डिस्टेंस -1। टोटल पर्सन की अगर बात आ जाए तो वहां हो जाता है डिस्टेंस -1।
बस यही कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। अगर आपको कभी रैंक बतानी होगी तो आपको डिस्टेंस को लेकर चलना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को माइंड में रखना होगा। अगर टोटल पर्सन की बात आ जाए तो आपको डिस्टेंस में से 1 को माइनस करना होगा। सिर्फ इतनी कंसेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। ये चीज आपको क्वेश्चंस के साथ बहुत ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो आपका क्वेश्चन है, इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम राइट हैंड, दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि, इफ दीपक इज 5 टू द लेफ्ट ऑफ अमित, देन आगे आपके क्वेश्चंस हैं। तो हमने हमारे कंसेप्ट में क्या सीखा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे रवि है, लेफ्ट हैंड से रवि इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रवि की पोजीशन 15th है, अमित इज 16th फ्रॉम राइट हैंड। अब जो अमित है, सॉरी, लेफ्ट हैंड से रवि की पोजीशन जो है वो 15th है, और जो दीपक की पोजीशन है राइट हैंड से, अमित इज 16 फ्रॉम राइट, अमित की पोजीशन जो है वो 16th है राइट हैंड से। अब आपको ये बोला है कि दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, रवि के राइट में, रवि का राइट कहाँ होगा, इस साइड, रवि का राइट इस साइड होगा, तो यहाँ पे दीपक बैठा है, दीपक जिसकी पोजीशन क्या है, 4th टू द राइट ऑफ रवि, रवि से 4th मतलब +4, इसकी रैंक आपको दी हुई है कि रवि से 4th रैंक जो है वो दीपक की है, रवि से राइट में जो 4th रैंक है वो दीपक की है। और आपको क्या बोला है, दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, और आपको बोला है जो अमित के लेफ्ट में, अमित का लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड, लेफ्ट वाली साइड, जो दीपक की पोजीशन है वो क्या है, 5th, मतलब अमित से 5th रैंक पे, लेफ्ट साइड से 5th रैंक पे दीपक बैठा है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में ये आ जाए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, रवि की राइट एंड से क्या रैंक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। हमारा जो क्वेश्चन था, रवि लेफ्ट साइड से 15th पे था, अमित राइट साइड से 16th पे था, दीपक रवि के राइट में 4th रैंक पे था, और दीपक अमित के लेफ्ट में 5th रैंक पे था। यही हमारा क्वेश्चन था। अब आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, इस रवि की आपको रैंक बतानी है, लेकिन राइट हैंड से। आपको लेफ्ट हैंड से उसकी रैंक 15 दी हुई थी, अब आपको राइट हैंड से उसकी रैंक बतानी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि रैंक जो होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस, रैंक जो है वही हमारा डिस्टेंस है। तो चलिए, रवि तक कितना डिस्टेंस है, 16 का डिस्टेंस यहां तक, फिर आगे 5 का डिस्टेंस, फिर आगे 4 का डिस्टेंस। रैंक अगर बतानी हो तो वो पर्सन खुद भी इंक्लूड होता है, तो आपको कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, रैंक ही हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हमने इनको प्लस किया यार 25, तो रवि की राइट हैंड से 25th रैंक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर रैंक बतानी हो, क्वेश्चन में आपको रैंक बतानी थी, रैंक बतानी हो तो डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा उस रैंक तक का, वही आपकी रैंक हो जाएगी। तो यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस था वो था 16, 5 और 4, तो ये वाली जो पोजीशन है राइट हैंड से 25th आ गई। तो इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब अमित की आपको राइट हैंड से 16th दी हुई थी, अमित की राइट हैंड से। अब आपको इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से बतानी है, इसकी रैंक बतानी है लेफ्ट हैंड से। रवि हमारे पास था 15th पे लेफ्ट से, इसके साथ 4 प्लस में ऐड करते थे तो दीपक की रैंक थी, और यहां से +5 था तो भी दीपक की रैंक थी।
अब हमें अमित की रैंक बतानी है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से उसकी रैंक बताने के लिए हम टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा 15 तो रवि तक था, +4 यहां से दीपक तक था, फिर दीपक से अमित के बीच में +5 था। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 24। तो जब हमें रैंक बतानी हो तो वहां पे हम टोटल डिस्टेंस को ही रैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है, रवि की 15th रैंक थी लेफ्ट से, दीपक की रवि की रैंक से 4 आगे थी, 4th रैंक थी, तो 15 रवि की, 4 दीपक की और 5th दीपक से अमित की। तो ये सारा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया यार 24। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड। अब दीपक की आपको रैंक बतानी है राइट हैंड से। वही सेम क्वेश्चन, रवि हमारे पास 15th पे था, +4 पे दीपक था, यहां से राइट हैंड से +5 पे अमित की, अमित के लेफ्ट से +5 पे अमित की जो पोजीशन थी वो थी 16 फ्रॉम द राइट हैंड। ये हमारा क्वेश्चन था। अब व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड, दीपक की राइट हैंड से, यहां से, तो आप यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, 16 अमित तक प्लस में 5 अमित से दीपक तक, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 21। तो जो अगर रैंक बतानी हो तो डिस्टेंस ही हमारा रैंक होती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट का, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से दीपक की क्या रैंक रहेगी, अमित लेफ्ट से 15th पे था, +4 पे लेफ्ट से दीपक था, फिर +5 पे भी सेम दीपक था, और यहाँ पे 16 राइट से अमित था। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से दीपक की आपको रैंक बतानी है, तो रैंक बताने के लिए वही टोटल डिस्टेंस, 15 तक इसका डिस्टेंस था, +4 दीपक तक का, तो यहां से लेफ्ट हैंड से इसकी आ गई टोटल डिस्टेंस 15 + 4 19। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर 19। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में आपको पर्सन बताने हैं। वही सेम क्वेश्चन, लेफ्ट से 15th पे अमित, इसकी +4 रैंक पे दीपक था, यहाँ पे अमित है, यहाँ पे रवि था, अमित राइट से 16th पे था, और अमित के लेफ्ट साइड दीपक है +5 पे। तो अब आपको टोटल हाउ मेनी पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, रवि और अमित के बीच में पर्सन बताने हैं। जब भी आपको पर्सन बताने हो तो हमने सीखा था कि डिस्टेंस -1, पर्सन बताने हो तो डिस्टेंस -1, क्योंकि अब आपको रैंक नहीं लेनी है। जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो उसकी रैंक भी इंक्लूड हो जाती है, तब आपको रैंक को माइनस करना है, 1 को माइनस करना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, +4 + 5 9 का। अब आपको डिस्टेंस -1 करना है, 9 - 1 8। तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8, आपका बी ऑप्शन। यहाँ पे हमने -1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अब दीपक को हम 2 टाइम्स काउंट कर रहे थे, +4 पे भी दीपक ही है और +5 पे भी दीपक ही है। तो दीपक को 2 टाइम्स काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है, इसीलिए हम -1 करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में से आपको 1 माइनस करके पर्सन बताए जाते हैं। तो जब भी बात पर्सन की आ जाए तो डिस्टेंस में से 1 माइनस होगा, रैंक की बात आ जाए तो टोटल डिस्टेंस ही आपकी रैंक हो जाती है। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक, अमित और दीपक के बीच में अब कितने लोग हैं? रवि 15 प्लस 4 दीपक प्लस 5 यहां से अमित के, अमित जो है वो 16 पे है राइट एंड से। अब आपको बताना है अमित और दीपक के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अमित और दीपक के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 का। अब पर्सन बताने हैं तो डिस्टेंस माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको पर्सन की बात आ जाए तो पर्सन जब भी बताने होते हैं वहां पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस माइनस 1 हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो रैंक दी हुई है हमें वो दी हुई है 5th रैंक, अमित से 5th रैंक पे दीपक है। अब यहाँ पे हमें रैंक नहीं बतानी है, हमें पर्सन बताने हैं, बिटवीन देम, इनके बीच में कितने लोग हैं। मतलब यहाँ पे अगर अमित है तो 1 2 3 4 5th रैंक पे दीपक है, तो इनके बीच में पर्सन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पर्सन है इनके बीच में, तभी तो वो 5th रैंक पे आएगा ना। अब उसके अंदर हमें रैंक तो नहीं लेनी होती, हमें तो सिर्फ पर्सन लेने हैं कि कितने पर्सन इनके बीच में है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 5 का, डिस्टेंस माइनस 1 करोगे तो 4 जो है वो आपको करेक्ट बता देगा कि कितने पर्सन बिटवीन है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक। अब रवि और दीपक के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा रवि बैठा था लेफ्ट साइड से 15th पे, प्लस 4 रैंक पे दीपक था। अब आपसे ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है। पर्सन की बात आ गई तो जब भी पर्सन की बात आ जाए वहां पे डिस्टेंस माइनस 1, डिस्टेंस क्या है 4 का, 4 माइनस 1 3, तो इन दोनों के बीच में ए ऑप्शन 3 लोग बैठे हैं, 3 पर्सन है, 1 2 3 4 पे दीपक है, तभी तो दीपक की 4th रैंक बोली थी। अगर डिस्टेंस जो है वो 4 है, मतलब 4th रैंक है दीपक की रवि से, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं, डिस्टेंस माइनस 1। यहाँ पे हम माइनस 1 इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसको दीपक की रैंक को इंक्लूड नहीं करना होता है, तो यहाँ पे इसको हम माइनस करके बिटवीन कितने पर्सन है 1 2 3, ये आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर देयर इन द रो। अब आपको टोटल पर्सन बताने हैं, टोटल पर्सन बताने हैं तो टोटल डिस्टेंस ले लो। टोटल डिस्टेंस, रवि लेफ्ट साइड से था 15th पे, प्लस 4 पे दीपक था, अमित राइट साइड से था 16th पे, और अमित के लेफ्ट में प्लस 5 पे दीपक था। तब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, प्लस 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 16, ये आपका टोटल हुआ 16 एंड 4 20, 20 एंड 20 40, 40 आपका टोटल हो गया। लेकिन अब टोटल डिस्टेंस में से माइनस, हमें जब भी पर्सन बताने हो तो डिस्टेंस माइनस 1 हम लेते हैं, तो वही टोटल डिस्टेंस क्या है 40, 40 माइनस 1 39, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 39। डिस्टेंस टोटल ले लिया माइनस 1 39। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन, इन अ रो Kamal is 18 from left hand. If Rohan is 7 from the left hand, then how many person are there between them? हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पर्सन है कमल, वो लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 18th उसकी रैंक है 18th, और रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पर्सन है रोहन, वो 7th है। रोहन जो है वो लेफ्ट हैंड से ही 7th पे है। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम, इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में कितने लोग हैं आपको ये बताना है।
जब हमें पर्सन की बात करनी हो तो सबसे पहला काम होता है कि हमें डिस्टेंस देखना होता है कि रैंक से रैंक के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये इसकी 18th रैंक है, ये इसकी 7th रैंक है। रैंक से रैंक के बीच में डिस्टेंस कितना है? रैंक से रैंक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 11 का है, 11 का डिस्टेंस है। अब हमें हाउ मेनी पर्सन पर्सन बताने हैं, तो पर्सन जब आपको बताने होते हैं, पर्सन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस माइनस 1। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस देखा 11, 11 माइनस 1 10, 11 माइनस 1 10, मतलब इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 10 लोग बैठे हैं। अब हम काउंट भी कर लेते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये इनकी पोजीशंस है। 18th पे तो कमल ही है और 7th पे रोहन है। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बीच में 10 लोग ही बैठे हैं। तो जब भी आपको पर्सन की बात करनी हो, पर्सन के बारे में बताना हो, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि रैंक से रैंक के बीच में डिस्टेंस कितना है। सॉरी, कमल की रैंक जो है वो क्या है? 18th लेफ्ट हैंड से, और रोहन की रैंक जो है वो क्या है? 7 लेफ्ट हैंड से। अब रैंक से रैंक के बीच में डिस्टेंस कितना है? 18 माइनस 7 11 का डिस्टेंस है। 18 माइनस 7 11 का डिस्टेंस है। मतलब अब अगर मैंने डिस्टेंस बताया तो मतलब वो तो रैंक की बात हो जाएगी। मुझे रैंक नहीं बतानी है, मुझे डिस्टेंस माइनस 1 बिटवीन पर्सन बताने हैं। तो अगर मुझे बिटवीन पर्सन बताना है तो डिस्टेंस माइनस 1 10, इनके बीच में 10 लोग बैठे हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित इज राइट टू मोहित, इफ देर आर 6 पर्सन बिटवीन देम देन। आपको आगे क्वेश्चन बताना है। एक रो हमने बनाया, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, मोहित जो है वो 12th पे है, लेफ्ट हैंड से मोहित 12th पे है। आगे लाइन में आपको ये भी बोला है कि सुमित इज राइट टू मोहित, जो सुमित है वो मोहित के राइट साइड है, मतलब मोहित का राइट साइड इधर होगा, तो सुमित की पोजीशन भी इसी साइड है। तो राइट साइड से सुमित की जो पोजीशन है, राइट साइड से सुमित की पोजीशन है 15, सुमित की जो रैंक है वो है 15। अब आपको क्या बताना है? हाउ मेनी पर्सन, इन दोनों के बीच में आपको दिया हुआ है 6 पर्सन है, 6 पर्सन है इन दोनों के बीच में। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं आपको ये बताना है, पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं। अब हमें पर्सन की बात करनी है, टोटल पर्सन, टोटल पर्सन ही आपसे पूछे हैं। जब भी आपसे टोटल पर्सन पूछे हो तो सबसे पहला काम होता है डिस्टेंस देखो रैंक से रैंक के बीच में, रैंक से रैंक के बीच में 12 और 15 के बीच में डिस्टेंस कितना है आपको वही देखना है। लेकिन इसकी रैंक जो है वो लेफ्ट से है और इसकी जो है वो राइट से है। अब हमने डिस्टेंस देखना है कि 6 पर्सन इसके बीच में बैठे हैं, 6 पर्सन इसके बीच में बैठे हैं। आपको पर्सन की बात कही है, आपको डिस्टेंस की बात नहीं कही है, मतलब यहाँ पे आपको पर्सन गिवन है 6, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस माइनस 1 जब हम करते हैं तो वो पर्सन होते हैं। अब यहाँ पे पर्सन आपको गिवन है तो ये वाला -1 यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, तो 7 जो है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हुआ? 7। तो क्वेश्चन कैसे होगा आपका? 12 + 7 + 15, टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे 12 जो है वो लेफ्ट से, बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 7 और 15 जो है वो राइट से। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है आपका वो कितना हो गया? 15, 15 + 7 22, 22 + 12 34, 34 जो है वो टोटल आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब पर्सन बताने हो तो -1, डिस्टेंस -1 आपका टोटल पर्सन हो जाएगा। 33 इज योर करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है।
अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगी कि हमने इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह हमने डायरेक्ट क्यों नहीं ले लिया, 6% ये है, लेफ्ट साइड पे 12 है और 15 से राइट साइड पे 15 है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो यही क्वेश्चन कि लेफ्ट से 12 है, राइट से 15 है, बिटवीन पर्सन जो है वो 6 है, अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो ये आपका 33 डायरेक्ट भी आ जाएगा, ये आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती क्या हो जाएगी कि आप जो है वो डिस्टेंस जो है वो 6 मान लोगे। तो अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हो जिसमें आपको डिस्टेंस की जरूरत हो, तो अगर वहां पे आपने 6 ले लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम सेम ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप इस कंसेप्ट से करोगे तो ये क्वेश्चन तो आपका जरूर हो जाएगा, लेकिन आगे फिर आपको दिक्कत आएगी जब आपको डिस्टेंस लेना होगा तो आप गलती से 6 ले लोगे। यहाँ पे जो 6 है वो डिस्टेंस नहीं है, जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रैंक होता है। यहाँ पे आपको 6% बिटवीन देम बोले हैं, 6%। तो जब हम पर्सन फाइंड आउट करते हैं, पर्सन की बात होती है, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस -1। तो यहाँ पे पर्सन आपको गिवन है 6, डिस्टेंस हमें निकालना है, माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1, 7 जो है वो आपका डिस्टेंस होगा, 7 जो है वो आपका डिस्टेंस होगा। मतलब आपकी जो रैंक आएगी वो 7 कदम दूर आएगी, उस पर्सन से 7 कदम दूर आएगी, 7th रैंक हो जाएगी। रैंक जो होती है वही आपका डिस्टेंस होता है। अगर इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे 6 ले लोगे तो आपका अभी तो आंसर आ जाएगा 33, लेकिन आगे अगर आपको इसी में डिस्टेंस लेना पड़ जाए तो आप यहाँ पे 6 ले लोगे, फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, इसी का ही सेकंड पार्ट है जो व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट एंड। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो मोहित जो है वो 12 था लेफ्ट हैंड से, अब आपको उसकी राइट हैंड से पोजीशन बतानी है। इनके बीच में 6% बैठे हैं, सुमित जो है वो 15th है राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 12th पे है मोहित, सुमित जो है वो 15th है राइट हैंड से। 6 लोग इनके बीच में बैठे हैं, 6% बिटवीन द, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे क्या बताना है, मोहित की रैंक बतानी है राइट हैंड से, ये तो लेफ्ट हैंड से इसकी रैंक है, मुझे इसे राइट हैंड से बताना है। राइट हैंड से अगर आपको रैंक बतानी है, मतलब आपको रैंक बतानी है, जब हमें रैंक बतानी होती है तो मीन्स हमें डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो राइट हैंड से अगर हमें रैंक बतानी है तो 15 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 15 प्लस यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी, अगर आपने पिछले क्वेश्चन में 6 को डिस्टेंस लिया होता तो ये 6 जो है ये डिस्टेंस नहीं है, ये 6 जो है वो हमें पर्सन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस चाहिए था, डिस्टेंस जो है वो हमारा था 7, डिस्टेंस हमारा था 7। तो यहाँ पे जो आपकी रैंक होगी वो होगी 22, राइट हैंड से उसकी जो रैंक होगी वो होगी बी ऑप्शन 22, क्योंकि हमें जब रैंक बतानी होती है तब हमें डिस्टेंस को लेना होता है। ये जो 6 है ये पर्सन है, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस में रैंक जो है वो इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे आपको रैंक इंक्लूड करके बताना था, मतलब 6 + 1 7 जो है वो आपका डिस्टेंस होगा। अगर आप यहाँ पे 6 पिछले क्वेश्चन में अगर आप डिस्टेंस की जगह 6 ले लेते तो यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, आप 15 + 6 करते वो 21 हो जाता, तो 21 जो है वो आपका गलत हो जाता, ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या होगा 7 मतलब हमें डिस्टेंस लेना होता है। तो जब भी आप पर्सन की बात करोगे वहां पे आपको सबसे पहला काम होगा कि आपको डिस्टेंस देखना है कि डिस्टेंस क्या है। अगर आपको रैंक और डिस्टेंस टोटल पर्सन का तीनों का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जो अनुपम है वो लेफ्ट हैंड से 11th पे है, अनुपम जो है वो लेफ्ट हैंड से 11th पे है।
दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट एंड। अब हम क्या करते हैं, सीधा यहीं तक क्वेश्चन पढ़ते हैं और ड्रॉ कर देते हैं। दीपक जो है वो है राइट हैंड से 13th पे, राइट हैंड से 13th पे। दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। अब जो दीपक है वो अनुपम के लेफ्ट साइड पे है, मतलब जो इसकी 13th रैंक राइट से है वो अनुपम के लेफ्ट साइड पे जाकर है, मतलब अनुपम को क्रॉस करके वो आगे जा रहा है, अनुपम को पार करके आगे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये डायग्राम जो है वो गलत हो जाता है, तो इसीलिए आपको पूरा क्वेश्चन एक दो लाइन आगे की पढ़कर अपना डायग्राम ड्रॉ करना होता है। अब अनुपम जो है, अनुपम इज 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 11th है वो लेफ्ट हैंड से। दीपक इज 13th फ्रॉम राइट हैंड। अब जो दीपक है वो राइट हैंड से 13th पे है, राइट हैंड से, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है इफ देर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, 4 पर्सन बिटवीन देम, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। एक लाइन में कितने लोग हैं, एक लाइन में आपको कितने लोग हैं पर्सन बताने हैं। अब यहाँ पे वही फिर से सेम बात है, यहाँ पे आपको पर्सन दिए हुए हैं, पर्सन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि आपको दोनों रैंक के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे दोनों रैंक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताना है, तो 4 + 1 5, 5 आपका डिस्टेंस हो जाएगा इस रैंक से इस रैंक तक, ठीक है। तो अब इस केस में अगर आपको ऐसा केस आ जाए कि अगर एक पर्सन जो है वो दूसरे वाले को क्रॉस करके आगे जा रहा है, या फिर लिखा हुआ आ जाए मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बताओ, तो भी ऐसा ही केस होता है। अगर ओवरलैप लिखा हुआ आ जाए, ओवरलैप, उसका मतलब भी यही होता है कि एक पर्सन दूसरे वाले को क्रॉस करके अपनी पोजीशन आगे लेकर जा रहा है। जैसे इस केस में है अनुपम जो है वो 11th पे है लेफ्ट हैंड से, और जो दीपक है वो 13th है राइट हैंड से। मतलब यहाँ पर जो दीपक है वो अनुपम को क्रॉस करके आगे जा रहा है। तो जब भी क्रॉस करने की बात आ जाए, या मिनिमम नंबर ऑफ पीपल की बात आ जाए, या ओवरलैप की बात आ जाए, तो सेम यही केस होता है। इस केस में क्या होता है आपके साथ कि आपको एक ही पर्सन को, किसी भी एक पर्सन की आप लेफ्ट से या राइट से बता सकते हो पोजीशन, दोनों साइड से। मतलब इसकी आपको राइट साइड से गिवन है तो इसी की ही आप लेफ्ट साइड से भी निकाल लो, या फिर इसकी आपको लेफ्ट साइड से गिवन है तो इसकी आप राइट साइड से निकाल लो। एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशंस को आपको निकालना होता है, तो आपका क्वेश्चन होता है इस केस में। आपको मैंने अलग अलग केसेस बताए हैं। तो ये वाला जो केस है ये ओवरलैप का केस होता है, मिनिमम नंबर अगर आपको बताने हो तो इस केस में आपको एक ही पर्सन, मतलब अब हम दीपक की पोजीशन राइट से हमें 13 गिवन है, हम इसकी लेफ्ट से पोजीशन जो है वो निकालेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि हम इसकी लेफ्ट से पोजीशन निकालेंगे। लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, मतलब डिस्टेंस कितना है 5 का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन, इसकी रैंक बतानी है मुझे, रैंक बताने के लिए हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ही कंसीडर करते हैं। तो अब आपको रैंक बतानी है, अनुपम की रैंक क्या है 11 लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अनुपम की रैंक है 11, और इनके बीच में अनुपम और दीपक के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 का, 11 - 5। मतलब अगर मैं अनुपम की रैंक में से 5 जो डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे पीछे आना है, दीपक जो है वो उसकी लेफ्ट साइड से है, अब लेफ्ट से ही अगर लेफ्ट की साइड आना है, वापिस आना है, तो आपको माइनस करना होता है, क्योंकि हमें पोजीशन से वापस पीछे की साइड आना है, पीछे की पोजीशन बतानी है। जब आपको 11 से पीछे की पोजीशन बतानी है तो 11 में से माइनस ही तो करोगे। अब 11 में से कितना माइनस करें, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 5 रैंक का डिस्टेंस है, तो 11 - 5 6। जो डिस्टेंस हम डायरेक्ट माइनस किया तो हमें क्या वो रैंक ही बताता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक। तो यहाँ पे जो दीपक की लेफ्ट साइड से रैंक है वो क्या आ गई
6। यहाँ पे हमने दीपक की लेफ्ट साइड से रैंक निकाली है पहले। इसका मतलब क्या है कि अब दीपक की राइट साइड से जो रैंक है वो 13 है और लेफ्ट साइड से जो रैंक है वो 6 है। तो राइट से 13, लेफ्ट से 6, बिल्कुल बेसिक जो हमने किया था स्टार्टिंग में वही चीज यहाँ पे चल रही है कि एक ही पर्सन की राइट साइड 13 है, लेफ्ट साइड 6 है, तो टोटल पर्सन बता दो। तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। बिल्कुल बेसिक जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट किया था वही है ये। लेफ्ट साइड से रैंक 6, राइट साइड से रैंक 13 -1, तो ये आपका हो गया 19 -1 18। अब यहाँ पे हमने -1 क्यों किया, क्योंकि हमने दीपक को लेफ्ट से 6 भी उसकी रैंक ले ली और राइट से 13th भी उसकी रैंक ले ली, 2 टाइम्स दीपक की रैंक ले ली। अब आपको टोटल पर्सन बताने हैं, हाउ मेनी पर्सन बताने हैं, इसीलिए 2 बार जब आप उसकी रैंक ले लेते हो तो एक माइनस हो जाता है -1। तो आपका जो ऑप्शन है 18 आंसर ए वो करेक्ट हो जाएगा। इस केस में जब भी आपको ओवरलैप का केस या मिनिमम नंबर का केस आ जाए वहां पे आपको क्या करना होता है, आपको एक ही पर्सन की रैंक निकालनी होती है दोनों साइड से, चाहे आप लेफ्ट से निकालो चाहे आप राइट से। एक साइड से आपको गिवन होगी, दूसरी साइड से आप निकाल लो। दूसरी साइड से निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस निकालना होगा दोनों पर्सन के बीच में, दोनों पर्सन के बीच में कितनी रैंक का डिस्टेंस है वो बताना होगा। 4 पर्सन बिटवीन थे, पर्सन जो है वो कभी भी डिस्टेंस नहीं होते हैं, तो पर्सन +1 4 + 1 5, 5 जो है वो आपका डिस्टेंस है। अब अनुपम से लेफ्ट साइड को आपको जाना है, 5 पिछली रैंक पे जाना है, 5 रैंक पीछे जाना है, तो 11 - 5 6। तो यहाँ पे जो दीपक की लेफ्ट साइड से रैंक आ गई वो कितनी हो गई 6। तो राइट साइड से 13, लेफ्ट साइड से 6, तो आपका आंसर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। 18 था आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो Nikhil is 11 from right end and Rohan is 12 from left end. If there are 5% between them, then what could be the minimum number? अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर का जब भी केस आता है तो सेम वही केस की बात कर रहा है, ओवरलैप की केस की बात कर रहा है। मतलब एक पर्सन को क्रॉस करके दूसरा पर्सन जो है वो आगे जा रहा है। इट मीन्स निखिल जो है वो लेफ्ट राइट साइड से, सॉरी, निखिल इज 11th फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से हमने बना दिया निखिल को 11th पे। राइट एंड से जो निखिल की पोजीशन है वो है 11। रोहन इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब जो रोहन है वो 12th है लेफ्ट एंड से। राइट साइड से निखिल की पोजीशन 11th है, रोहन है 12th है लेफ्ट हैंड से। अब 12th है लेफ्ट हैंड से, इट मींस यहाँ पे कौन सा केस चल रहा है, ओवरलैप का, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर की बात दी है। जब भी मिनिमम नंबर बोला होता है तो लाइन को छोटा करने का काम करना होता है। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड से यहाँ पे उसे ड्रॉ कर दिया 12th, तो मतलब ये लाइन जो है वो आपकी बड़ी हो जाएगी, रो आपकी बड़ी हो जाएगी। आपको मिनिमम बताना है, कम बताना है, तो हम 12 यहाँ पे नहीं, इसको क्रॉस करके यहाँ पे लिखेंगे। एक पोजीशन को क्रॉस करके जब दूसरी पोजीशन जाती है वो मिनिमम नंबर का केस होता है, कम से कम बताना होता है क्योंकि हमें लाइन को छोटा करना होता है। तो अब रोहन की पोजीशन लेफ्ट साइड से है 12th। आपको बोला है कि देयर आर 5% बिटवीन दैम, इनके बीच में 5 पर्सन बैठे हैं, 5 पर्सन, 1 2 3 4 5। अब हमें ये सोचना है कि जो डिस्टेंस है क्या वो 5 होगा या वो 6 होगा। जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सन +1 6। तो यहाँ पे जो अब आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप 5 पर्सन को ही डिस्टेंस मान लो। जो डिस्टेंस है
वो आपका पर्सन नहीं होता है, रैंक जो है वो हमारा डिस्टेंस होता है। तो जब भी आपको बिटवीन पर्सन गिवन हो, मतलब +1 उसमें उसकी रैंक करोगे तब आप डिस्टेंस को बताओगे। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो 6 का है। अब निखिल की जो रैंक है वो राइट साइड से है 11। अगर मुझे इसकी लेफ्ट साइड से रैंक पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मुझे इसकी लेफ्ट साइड से रैंक निकालनी है तो लेफ्ट साइड से रोहन की रैंक 12 है। 12 से अगर मैं इसकी निखिल की रैंक बताऊं तो पीछे जाऊं वापस, अगर ओवरलैप का केस है तो मुझे इस साइड को निखिल है तो मुझे वापस जाना है, वापस जाना है तो 12 से पीछे जाना होगा, तो 12 से माइनस करना होगा कुछ। क्या माइनस करूं? रैंक बतानी है तो डिस्टेंस, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है 6 का, 12 माइनस 6 6। तो यहाँ पे जो निखिल की लेफ्ट साइड से रैंक आई वो कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ पे निखिल की लेफ्ट साइड से रैंक जो है वो 6 आ गई। राइट साइड से हमें 11th जो है वो गिवन थी ऑलरेडी, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि निखिल इज 11 फ्रॉम राइट एंड, और लेफ्ट से हमने उसकी रैंक निकाल ली 6। तो अब एक ही पर्सन की लेफ्ट से भी दी हुई है, राइट से भी दी हुई है, और -1 आप करते हो तो वो टोटल पर्सन आपको बता देता है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, 11 प्लस 6 17 -1 16 जो है आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निखिल की पोजीशन जब हमें पता लग गई तो हमने क्या, फिर से वही फर्स्ट वाला केस कि हमें एक ही पर्सन के लेफ्ट साइड का भी पता है, एक ही पर्सन के राइट साइड का भी पता है, तब हमने उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया, टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आपका आंसर 16 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इन अ रो इंदु इज 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक लड़की है इंदु, लेफ्ट हैंड से उसकी जो पोजीशन है वो रैंक जो है वो 7th है। जया इज 9 फ्रॉम राइट हैंड। एक लड़की है जया, वो राइट हैंड से 9th पे है। When they interchange their positions, then Indu becomes 17th from left hand. अब इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज मतलब बदल लिया। जया की जगह पे इंदु आ गई, इंदु की जगह पे जया आ गई, जया की जगह पे इंदु आ गई, और इंदु की जगह पे जया। ये हमारा क्वेश्चन होता है इंटरचेंज का। अब इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, बदल लिया, तो हमें ये बोला कि जो इंदु है उसकी पोजीशन 17th आ गई, कहां से, लेफ्ट हैंड से। मतलब इंदु की पोजीशन 17th आ गई लेफ्ट हैंड से। अब अगर एक ही पोजीशन की बात हो रही है, इसी पोजीशन पे जब जया बैठी थी तो राइट हैंड से उसकी पोजीशन 9 थी। अगर उस पोजीशन पे इंदु आ गई तो पोजीशन सीट तो वही रहेगी ना, चाहे आप राइट से काउंट करो चाहे आप लेफ्ट से काउंट करो, सीट तो कहीं नहीं जाने वाली। तो उसी इंदु की पोजीशन जब चेंज हुई तो राइट साइड से तो 9 ही रहेगी ना, क्योंकि जया की हमें बोली हुई थी कि राइट साइड से 9 है, पोजीशन तो वही रहेगी। उन्होंने अपनी पोजीशन को बदला है लेकिन वो सीट तो वहीं पे ही रहेगी ना। तो राइट साइड से वो 9 है, लेफ्ट साइड से हमें दे दी 17 है। मतलब अब आपको लेफ्ट और राइट दोनों दे दिया क्वेश्चन में। तो अगर हमें टोटल पर्सन बताने हैं तो वही हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एक ही पर्सन के लेफ्ट साइड 17 है, एक ही पर्सन की राइट साइड 9 है। तो 17 प्लस 9 -1, -1 क्यों, क्योंकि हमने अब इंदु को 2 टाइम्स कैलकुलेट कर लिया। 17th रैंक में भी इंदु आ गई, 9th रैंक में भी इंदु आ गई। तो टोटल पर्सन में जब एक ही पर्सन को 2 बार काउंट कर लोगे तो वहां पे हम -1 करते हैं। तो 17 प्लस 9 26 -1 25। तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, 25 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका 7th क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको क्वेश्चन में बोला है एक लड़की है दीप्ति जो कि 10th है लेफ्ट हैंड से।
लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पे। कमल इज 8 फ्रॉम राइट हैंड। अब जो कमल है वो राइट हैंड से 8 पे है, राइट हैंड से 8 पे है। When they interchange their position, अब इन्होंने अपनी पोजीशन को बदल लिया। कमल की जगह पे दीप्ति आ गई और दीप्ति की जगह पे कमल। Interchange their position, then Kamal becomes 15th from the right end. अब जो कमल है वो कहाँ गई, राइट हैंड से 15th पे। एंड देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब दीप्ति की न्यू पोजीशन बतानी है आपको लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से बतानी है। मतलब अब जो यहाँ पे जब दीप्ति बैठी थी तो आपको लेफ्ट हैंड से पोजीशन 10th बोली हुई थी, लेफ्ट हैंड से पोजीशन 10th बोली हुई थी। अब अगर उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली, सीट चेंज कर ली, तो सीट तो वहीं पे ही रहेगी ना, चाहे वो लेफ्ट से देखो चाहे वो राइट से देखो। अब अगर उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली तो जो कमल है उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से 10th हो गई और राइट साइड से आपको दे दी 15th हो गई। तो अब पहले आप टोटल पर्सन निकाल लो कि लाइन में टोटल पर्सन कितने हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, 25 -1 24। टोटल पर्सन यहाँ पे कितने हैं, 24 है। अब आपको आगे क्या बताना है, दीप्ति की न्यू पोजीशन बतानी है। मतलब जब कमल यहाँ पे थी तब उसकी पोजीशन राइट साइड से 8 थी, मतलब तो दीप्ति की भी पोजीशन राइट साइड से 8 है, लेफ्ट साइड से आपको बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल पर्सन हमारे पास है यहाँ पे, आपको राइट साइड से पोजीशन दी हुई है 8, तो -8, ये वाला -1 यहाँ के प्लस का 1 हो जाएगा, लेफ्ट साइड से आपको पोजीशन पता लग जाएगी। 24 - 8 16, 16 + 1 17। तो लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, 17। तो न्यू पोजीशन जो है दीप्ति की, न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, वो आपका ऑप्शन ए 17 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये इंटरचेंज वाले टॉपिक थे। 2% का हो गया, फर्स्ट पर्सन का हो गया, तो बेसिक आपका जो रैंकिंग का है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आगे हम मिलेंगे एडवांस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।